वेलकम टू BL इंग्लिश क्लासेज। मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराने जा रहा हूं, तो आप अच्छी तरह से देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और यह किस तरह से होता है। तो आप अच्छी तरह से यहाँ पे ध्यान दें। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका है चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, आद 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 शब्द आते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम स्कूल पहुंच चुका है। सीता भोजन पका चुकी है। छात्र अंग्रेजी सीख चुके हैं। वह बाजार गया है। वह रानी आज स्कूल आई है। बच्चे घर पर आए हैं। 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 और देखिए
उसके बाद है स्ट्रक्चर, 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 सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इंट्रोगेटिव हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का तीसरा रूप अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, अदर वर्ड। अब इसका एग्जाम्पल पहले नोट लिख लो। एक वचन कर्ता के साथ हैज, बहुवचन कर्ता के साथ हैव, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल राम स्कूल जा चुका है। सीता खाना नहीं पका चुकी है। क्या राधा ने गीत गाया है? 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 क्या मोहन ने क्या मोहन ने क्या मोहन ने बांसुरी नहीं बजाई है? क्या मोहन ने बांसुरी नहीं बजाई है? तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये सेंटेंस है, तीसरा है हमारा, तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल यानी कि वर्तमान का मतलब होता है बिल्कुल अभी,
जो चल रहा है समय, और पूर्ण का यानी कि परफेक्ट का मतलब पूर्ण, जो यानी कि वर्तमान समय में हमारा कार्य हो चुका है, यानी वर्तमान समय में कार्य पूरा हो चुका है, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। वर्तमान समय में यानी इसी समय कोई कार्य हमने किया है, अभी हमने कोई कार्य किया है या कोई कार्य हो चुका है, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी यह इस तरह से आता है। देखिए, ऐसे वाक्य जिनके अंत में, ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ये आते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। देखिए, ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्या आना चाहिए? चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया, चुका है यानी कि राम स्कूल पहुंच चुका है, यानी कि जो राम है उसका स्कूल पहुंचने का जो कार्य है वह अभी हो चुका है। और सीता भोजन पका चुकी है, यानी कि सीता ने भोजन अभी पकाया है या सीता भोजन अभी पका चुकी है, यानी कि कार्य क्या है? स्कूल पहुंचने का कार्य अभी हो चुका है और सीता भोजन पका चुकी है। सीता का भी जो भोजन पकाने का कार्य है वो भी अभी हो चुका है। छात्र अंग्रेजी सीख चुके हैं, और छात्र अंग्रेजी सीख चुके हैं। और देखिए, वह बाजार गया है, यानी वह बाजार जा चुका है या गया है, बात एक ही है। रानी आज स्कूल आई है, रानी स्कूल आ चुकी है या रानी स्कूल आई है। बच्चे घर पर आए हैं या बच्चे घर आ चुके हैं, बात एक ही है। ये दो तरह से आ जाता है, दो तरह से आ जाता है ये, यानी चुका है, चुकी है, चुके, यानी कोई कार्य हो चुका है या कोई कार्य हुआ है। तो जब कोई कार्य वर्तमान समय में कोई कार्य हो चुका है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैंने ये बताया आपको। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। फिर इसका ये है, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी, हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें। उसके बाद नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा? नॉट आएगा बच्चों। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर वर्ब का तीसरा रूप, और इसमें वर्ब का तीसरा रूप आता है हमेशा। कौन सा रूप आता है? तीसरा रूप। और जब इंट्रोगेटिव होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंट्रोगेटिव टेंस होने पर क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। इंट्रोगेटिव वाक्य होने पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इंट्रोगेटिव होने पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो उसके बाद क्या है? वर्ब का तीसरा रूप। अब जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, और जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आ गई। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूस वाला जो सेंटेंस होता है रारी वाला, उसमें हमेशा हमेशा कि कौन सा भी सेंटेंस हो उसमें हमेशा उसमें वर्ब में आईएनजी आता है, हमेशा इसमें वर्ब में आईएनजी आता है। कंटिन्यूस टेंस में वर्ब में आईएनजी क्या आता है? वर्ब में आईएनजी। और परफेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हमेशा क्या आता है? वर्ब का तीसरा रूप।